ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। राजस्थान की जिला दर्शन जिला कंप्लीट करेंगे इस सेशन के अंदर प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, विविध के साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और अगर आप जिला दर्शन पढ़ते हैं तो सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर हो जाते हैं। तो आप जिला दर्शन पढ़ते रहना और हर जिला दर्शन को आप बेहतर तरीके से नोटबुक बनाकर तैयार करते रहना, ताकि कोई भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो हर जिला दर्शन से प्रश्न पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रतापगढ़ जिले का शुक्र तो है उड़न गिलहरी। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे एक सीता माता अभ्यारण्य है और सीता माता अभ्यारण्य के अंदर उड़न गिलहरी वहाँ की फेमस है, इसलिए इस जिले का शुक्र उड़न गिलहरी। एक जिला एक उत्पाद है लहसुन, और लहसुन मैंने बताया था 12 जिले का भी, और छिपा बड़ौद नामक जो मंडी है वहाँ पे भी फेमस थी, और प्रतापगढ़ में भी मैसूर है, और इसलिए प्रतापगढ़ जिले का भी एक उत्पाद लहसुन है। अब प्रतापगढ़ की कुछ ऐतिहासिक और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें से इनके प्राचीन नाम या फिर उपनाम के नाम से क्या जाना जाता था। तो काटल का शहर कहा जाता है इसे, देवलिया और राधानगरी के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता था। अब ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर बात करें तो महारावल प्रताप सिंह ने सन 1699 ईस्वी में गांव डोडरिया का खेड़ा में एक छोटा सा शहर प्रतापगढ़ बसाया, जिसे काठल प्रदेश कहते हैं। तो प्रतापगढ़ किसने बसाया? तो महारावल प्रताप सिंह ने बसाया था। अब थोड़ी सी ऐतिहासिक घटना और पढ़ लेते हैं कि इसको जिला कब बना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह एक स्वतंत्र जिला बना था, परंतु 1952 में जिले के पुनर्गठन के बाद इसे चित्तौड़गढ़ जिले में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। राजस्थान का ये नवीनतम 33वां जिला है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वैसे तो अब नवगठित जिले और हो गए, जो 19 नवगठित जिले हैं, और मैं जो वही जिले पढ़ा रहा हूँ जो गठित नहीं हुए हैं, यानी वो इनका जो ऐतिहासिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति, विविध जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेम के सेम वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जिसका विघटन नहीं हुआ या जिसके टुकड़े नहीं हुए। जैसे हनुमानगढ़ है तो वही रहेंगे, चूरू है तो बीकानेर है, तो उनका जो जिला दर्शन के जितने भी जो क्वेश्चन है वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है ना, पहले थे वैसे वैसे, चाहे 19 जिले भले बदले, लेकिन उनका जो परिदृश्य हैं वो सेम का सेम रहेगा। तो ये नवीनतम जिला कह सकते हैं। इसका जो गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को, और इससे पहले प्रतापगढ़ यानी कौन कौन से वर्तमान को जो जिले की जो तहसील है वो कौन कौन से जिलों की तहसील हुआ करती थी। सबसे पहले बात करें प्रतापगढ़ की धारियावद तहसील, तो ये उदयपुर से लिया गया, पहले उदयपुर से में था और फिर ये प्रतापगढ़ जिले में शामिल किया गया था। प्रतापगढ़ पहले खुद तहसील थी एक चित्तौड़गढ़ की, और फिर ये प्रतापगढ़ में शामिल कर दिया गया। छोटी चादरी ये चित्तौड़गढ़ से थी, अरनोद ये चित्तौड़ से थी, तो चित्तौड़ से कुल मिलाकर ये 3, और फिर पिंपलकोट ये बांसवाड़ा से तहसील ली गई थी। तो कुल मिलाकर 3 जिलों से यानी गठित किया गया था एक नया जिला, जिसका नाम था प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख मेले और त्यौहार की बात करते हैं तो भौर माता का मंदिर, तो भौर माता का जो मंदिर, यहाँ पर भौर माता का मेला लगता है, और ये मेला छोटी चादड़ी की तहसील है, वहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है, और यहीं से जाखम नदी का क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है। और गोमतेश्वर महादेव का मेला यहाँ पे लगता है प्रतापगढ़ की अरनोद तहसील, और प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा के 2 दिन तक ये मेला लगता है, और ये गौतम ऋषि का स्थान था। और गोमतेश्वर आदिवासियों जो भील जनजाति है उनके आराध्य देव या पूजनीय देव के रूप में मानते हैं। सीता माता का मेला, और एक ध्यान कर लेना, सीता बाड़ी तो वो है 12 में, और सीता माता ये है कहाँ? प्रतापगढ़ में, तो ये दोनों याद कर लेना। एक कपिल धारा, एक कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु तो है बीकानेर में, कपिल धारा है 12 में, तो ये दोनों भी कई बार अक्सर मेन एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर देते हैं, और अक्सर हम गलत भी कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तीर्थ स्थल सीता माता में यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस को लगता है। भगवान राम के
पुत्र लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। और यहाँ लव कुश कुंड एवं वाल्मीकि का आश्रम भी स्थित है। और आगे जो पढ़ते हैं सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, और यहाँ सीता माता जीव अभयारण्य जो ये प्रतापगढ़ में स्थित है और उड़न गिलहरियों के लिए यानी फेमस है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और यहीं से सीता माता मंदिर और लव कुश नामक दो जल स्रोत हैं, और यहाँ से करमोई जाखम नदी का उद्गम भी होता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं प्रतापगढ़ जिले के। तो एक जानागढ़ दुर्ग, तो ये दुर्ग सुहागपुरा पर्वत पर स्थित यह दुर्ग शाही महल में स्थित है। अब कुछ और नाम आते हैं। एक तो देखो जूनागढ़ दुर्ग, अगर जूनागढ़ दुर्ग आए तो आएगा बीकानेर। अगर जूना महल आ जाए, क्या आ जाए, जूना महल, तब आएगा डूंगरपुर। तो ये नोटबुक में एडिशनल जो जानकारी है वो आप ऐड कर लेना। और इसके बाद में आपसे पूछ लें कि भाई केवल जूना सीधा जूना दुर्ग, केवल जूना दुर्ग आ जाए तो बाड़मेर, केवल जूनागढ़ दुर्ग आ जाए तो आएगा बीकानेर, और जूना महल अगर पूछ ले तो आएगा इसका डूंगरपुर। तो ये एडिशनल जानकारी है, वो सारी आप नोटबुक में याद कर लेते रहना, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। इसके बाद में पवन ऊर्जा परियोजना, तो ये प्रतापगढ़ के देवगढ़ में स्थित है और राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। पहली थी अमर सागर जो जैसलमेर में स्थित है। खनिज की बात करें तो यहाँ केशवपुरा में हीरे की प्रसिद्ध खान भी है। थेवा कला ये प्रतापगढ़ से संबंधित है, और सोने का सूक्ष्म चित्रांकन एवं नक्काशी जो रंगीन कांच में किया जाता है। इस कला के जनक नाथूजी या फिर नथुराम सोनी थे, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो प्रतापगढ़ में है। इसकी जो शुरुआत सामंत सिंह के समय हुई थी। इस कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, महेश सोनी। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। काका जी की दरगाह, तो इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ के रियासतकालीन सिक्के कौन कौन से थे, सलीम शाही सिक्के और आलम शाही सिक्के थे। प्रतापगढ़ के प्रजामंडल, तो प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। इनके संस्थापक कौन थे, तो अमृतलाल पाठक चुन्नीलाल के द्वारा ये की गई थी। जाखम नदी, तो उद्गम छोटी सादरी के भरमाता की पहाड़ियों से होता है, और यह नदी धारीवाल तहसील में सोम व माही नदियों में मिल जाती है। तो आगे जाखम बांध, तो जाखम नदी पर स्थित ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध और 21 मीटर ऊंचा बांध है, और इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी जितने भी जो इंपॉर्टेंट तथ्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुके हैं प्रश्न, और आगे भी आने की पूरी संभावना है। देवलिया में महारावत तेज सिंह ने देवलिया में तेज सागर तालाब का निर्माण करवाया। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।